गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय हो। शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और गणेश जी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी को सुमावती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन स्नान करेंगे सुमावती अमावस्या की व्रत कथा और साथ में सुनेंगे गणेश जी की कथा। सुमावती अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव की पूजा करके अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं और सुमावती देवी से आशीर्वाद मांगती हैं कि जैसे उनका सुहाग अखंड रहा वैसे ही उनका भी सौभाग्य और सुहाग बना रहे। और इस अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाएं पूजा करने के बाद जो व्रत कथा सुनी जाती है या पढ़ी जाती है उसको सुनती हैं। तो आइए सुनते हैं कथा पहले भगवान गणेश की कथा से। एक बूढ़ी थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटे और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बूढ़ी से बोले, बूढ़ी माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बूढ़ी बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पोते ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंते उस बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछी तो उन्होंने कहा, बूढ़ी तू तो थोड़ी दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तू तो अपनी आंख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, अखंड आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब तो गणेश जी बोले, बूढ़ी माँ, तुमने तो हमें ही ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। तो आइए अब सुनते हैं सुमावती अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री भी थी। उसकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री चित्रगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के स्वभाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दाम्पत्य ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि इसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार्य विचार एवं संस्कारवान तथा पतिव्रता है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, तब इसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का विधवा युग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्राप्त काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो,
और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबी उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चौका बर्तन क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबी पति प्रायरा थी। अंत्य उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अवस्थाएं यानी कि बीमार थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं भी पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावड़ देकर और उसकी परिक्रमा कर कर ही जल ग्रहण करूंगी। उस दिन सुमौती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भावड़ देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। बोलिए सोना धोबिन की जय हो, अमावस्या माता की जय हो, शिव शंकर माँ पार्वती की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी ये कथाएं आप सभी को पसंद आई होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस कथा को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कथाएं आप सभी को कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।